गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। देहरादून के मजौन झांझरा रेंज के खाराखेत में स्थित महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन स्मारक स्थल में शहीद मेजर दुर्गा मल्ल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खाराखेत मेला 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि दार्जिलिंग से आए बौद्ध धर्मगुरु रिम्पोर्चे पेम्बा, सुश्री अल्पना थापा, सिक्किम से समाज सेवी एवं उद्यमी बुद्धरानी लिंबू, दार्जिलिंग से मीनू तामंग एवं पत्रकार कृष्णा प्रधान, ट्रस्ट की संरक्षक शुभवंती उपाध्याय, महामंत्री श्रीमती नूतन शर्मा बिष्ट, भाजपा गोरखा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अभिषेक शाही, ट्रस्ट की अध्यक्ष कमला थापा, नई दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम क्षेत्री, गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही, वरिष्ठ समाज सेवी मेघ बहादुर थापा ने स्मारक स्थल में नमक सत्याग्रह के पुरोधा व्यक्तित्व श्री खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी एवं उनके इस सत्याग्रह में शामिल साथियों को पुष्पमाला चढ़ाते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे हालत में जी रहे हैं हमारे पूर्वज ने, हमारे शहीद सेंटर पे तो चला गया वो। हाँ, जो भेजा था और लेटर के साथ वो महाराज जी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था टूरिज्म बिस्ट है ना। हाँ। तो बिस्ट जी मेंबर ही है उत्तराखंड में। मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर PS बिस्ट, उत्तराखंड बोर्ड में टूरिज्म मेंबर हैं वो। तो स्पेशली उन्हें आज कुछ सेंटर में आ गए थे वो मुजफ्फरनगर, सेंटर से फ़ोन आया, उन्हें वापस जाना पड़ा। सो आई अपोलोजाइज फ्रॉम माई साइड। तो उनके बिहाफ में मैं भी महासचिव हूँ तो मैं भी आ गई। तो ये इसकी जिम्मेदारी हमारी है, जीनो शीनो जो भी होगा तो हम लोग इसका उद्धार कराएंगे और पूरा इसको रिनोवेट करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद खड़ग बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी जी अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे। खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट उनके आह्वान पर स्वर्गीय श्री खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी ने खाराखेत समर दांडी यात्रा इस पावन जगह से करी थी। यहाँ पर नून नदी पहुँची है। यहाँ नून नदी रहती है, इसमें नमक का स्वाद होता है और काफ़ी समय से ये जगह देखी थी, पर हमारी कुछ जिला हवाले सीनियर చిన్నటి ఉందా सब हुन्छ नमक बनाने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। पर उन्होंने पूरा 3.5 किलो नमक यहाँ नून नदी से बनाया था विकास आओ भैया, गणेश भैया आ जाओ। हाम्रो डीबी छेत्री जी कहाँ जाने जानु भाई आओ श्रद्धांजलि दिनु।
श्रद्धांजलि दिनो और कसम खाएर जानो कि यहाँ सौंदर्यकरण जरूर बल्ला सबैको प्रयासले सबको मेहनतले अब इस तरह कुछ लिखना भी पड़ेगा कि तक समझ आता है लोगों को। विकास हजुर जस्तै युवाको हामीलाई एकदम सख्त जरुरत छ। नंदिनी के आपने हो गया सबैले श्रद्धांजलि दिनु होला आफ्नो कोही भी छुट्न चाहिन्न। लोकेसन आ रहा है कता गयो सोधेको मैले हालिदिन्छु। तो हमारे मायके के बताइए खड़क बहादुर बिष्ट जी रायपुर की, मेरा मायका है रायपुर। मैं आज से ये ढूंढना शुरू करती हूँ कौन है। आपके घर से 4 किलोमीटर दूर इनका घर है पुराना। स्कुल भी है एक तो इसको पता नहीं एक तो यस्तो छ नि कहीं चीजहरु जो अब हाम्रो पाठ्यक्रममा छैन अब पाठ्यक्रममा नहुनुको कारणले देखो अब हामीहरुले त फेरि प्रयास हाम्रो बच्चाहरुलाई त यो खड़क बहादुर बिष्ट जी खड़क बहादुर बिष्ट जी भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय उत्तराखंड जय खारा खेत नमक आंदोलन खारा खेत नमक आंदोलन खारा खेत नमक आंदोलन भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी अमर रहे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय हमारे शहीद खड़क बहादुर सिंह बिष्ट की नमस्कार मैम, आप खारा खेत मेला जो आयोजित है यहाँ पे उस कार्यक्रम में आए, आपको किस प्रकार की अनुभूति होती है और क्या यहाँ पे आपने देखा और किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, इसके बारे में 2 शब्द कहें। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज आप सभी लोग परिचित हैं कि 20 अप्रैल 1930 को यहाँ पे महात्मा गांधी ने सबसे पहले खारा खेत, जो कि हमारे देहरादून देवभूमि में पड़ता है उत्तराखंड, और यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके साथ हमारे कई सारे जो उत्तराखंड के, चाहे वो गोरखा समुदाय से हों, कुमाऊं समुदाय से हों, तो वो विशेष उन्होंने यहाँ पे सहयोग दिया था, जिसमें सबसे स्पेशल नाम जो हम सभी लोगों के मुंह पर हमेशा याद रहता है वो है आपके श्री खड़क बहादुर सिंह बिष्ट जी। उसके अलावा अन्य लोग भी हैं जो कि हुकुम सिंह जी हैं, और आपके नरेंद्र चौधरी जी हैं, कृष्णदत्त वैद्य जी हैं, नारायण दत्त डंगवाल जी हैं, महावीर त्यागी जी हैं। इन सभी का नाम ये पत्थर पर खुदा हुआ भी है, और मैं आपको एक बार और स्मरण करा दे रही हूँ। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है
जो कि शायद कहीं अभी इन वादियों में खो गई है। सिर्फ एक गोरखाली समुदाय, जो कि एक खड़क सिंह बिष्ट बहादुर का एक जो ये समुदाय हम लोग हैं, उसी में ही इसमें एक महासचिव कमला थापा जी हैं, जो कि अध्यक्षा महोदय हैं इस गोरखाली समुदाय की। उन्होंने इससे पहले भी ये प्रोग्राम कराया था, आज ये दूसरी बार ये प्रोग्राम करा रही हैं, लेकिन सिर्फ कुछ असुविधाओं की वजह से, जैसे कि यहाँ का जीर्ण शीर्ण उद्धार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे लोगों तक प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रहा है। तो आज ये प्रोग्राम उन्होंने दूसरी बार आयोजित किया है, जिसमें कि सभी लोगों को और भी जो भी बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, ताकि ये अक्षुण्ण धरोहर बची रहे, इसका सौंदर्यीकरण हो पाए, ये मैसेज सरकार तक और चाहे सेंटर हो वहाँ तक पहुँच जाए बहुत अच्छे से, और हमारी अक्षुण्ण धरोहर हमेशा बनी रहे। और महात्मा गांधी का जो एक हरा खेत है यहाँ पर आसपास, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित ही हैं। 20 अप्रैल 1930 को ये शुरू ही हुआ था। यहाँ पर हमारी जो लूनी नदी है उसमें नमक का जो आंदोलन चलाया था, हमारे यहाँ के लोगों ने उसको, नमक को छान कर उस समय अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश शासन ने जो लगाया था उन लोगों को दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये मनाया गया है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। फिलहाल मेरा तो ये पहला प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन शायद हम इस प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे और इसका पूरा सौंदर्यीकरण कराएंगे। और स्पेशली अध्यक्षा महोदय कमला थापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये अक्षुण्ण धरोहर को आज भी बचाने में लगी हुई हैं और आगे भी होता रहेगा। और सभी आए हुए गेस्टों को मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय देहरादुन देवभूमिका मानिसहरू लगायत सम्पूर्ण सबैलाई मेरो तर्फबाट आशीर्वाद। र यति टाढो आएर पनि हाम्रो आफ्नो एउटा गौरव, हाम्रो धरोहर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै दुःखै लाग्यो। किनभनेदेखि आज हाम्रो खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट, उहाँको एउटा नामै अपुरा भएकोले गर्दाखेरि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। आज हाम्रो महात्मा गान्धी प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो गोजीमा बोकेर हिँड्दाखेरि हाम्रो खड्ग बहादुर बिष्ट सिंहको एउटा नाम पनि गलत छाप्ने, यो कस्तो खालको यो अन्याय हो। यो मलाई धेरै दुःख लाग्यो है। र म सरकारलाई यही नै निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँबाट हाम्रो गोर्खा समाजमाथि यस्तो अन्याय नगरिदिया जाओस्। हुन त योभन्दा अगाडि बिजेपी सरकार थिएन, भाजपा सरकार थिएन, जति बेला यो कांग्रेस सरकार थियो, यो कांग्रेस सरकारको अन्याय हो। आज सारा संसारमा महात्मा गान्धीको नक्सा प्रत्येकको गोजीमा हुँदाखेरि आज उहाँ सँगसँगै खट्ने, आज गोर्खा जातिको लागि मात्रै होइन सम्पूर्ण भारतवासीको लागि एउटा नुन एकट्ठा गरेर दिने व्यक्तिको एउटा नाम पनि अपुरा छ। यो बहुत दुःख लागेको छ मलाई। र म यहाँनिर यति टाढोबाट आएको त त्यसै होइन, म सरकारलाई यहाँबाट अनुरोध पनि गर्छु अनि मेरो तर्फबाट जे जति सक्दो प्रयास हुन्छ म यो गर्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो खड्ग बहादुर बिष्ट सिंहज्यूको चाहिँ नाम पुरा लेखिया जाओस् र यहाँनिर हाम्रो महात्मा गान्धी सँगसँगै उहाँको पनि शालिग पनि हुनुपर्छ। म यही नै मेरो भनाइ राख्दै हजुरहरू सबैबाट बिदा लिन्छु। आज सबसे पहले तो स्वर्गीय श्री खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट जी को मैं पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ ही वास्तविकता तो यही है कि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया एक नमक तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी और आज हमें पता चला है। तो हम लोग का प्रयास अब यही रहेगा कि इस ऐतिहासिक धरोहर का सौंदर्यीकरण किया जाए और सरकार से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस तरह से जो हमारे विश्व हेरिटेज स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण अपने स्तर पे, बड़े स्तर पर करे और लोगों को भी इसकी ऐतिहासिकता के बारे में पता चले। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे देहरादून में कि जिन्हें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर गांधी जी के आह्वान पर अपने खड्ग बहादुर बिष्ट जी ने जो है नमक बनाया था। नून नदी में वास्तविकता में नमक है और यहाँ हमें ये भी नहीं पता था कि 3.5 किलो नमक बनाकर उन्होंने नगर निगम में जो जोगिंदर हाल है वहाँ पर उसको बेचा। तो इतना सुंदर, इतना शानदार हमारा इतिहास है और उस इतिहास को हम लोग अभी तक सब लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि हम अपने इतिहास को सबको बताएं और यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए काम करें और जिससे कि यहाँ का जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। नई दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम छेत्री जी,
प्रेम छेत्री जी, जिस तरह से आपने पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा है, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अहम भूमिका का निर्वहन किया, उनमें खड़ग बहादुर बिष्ट जी का भी नाम शामिल है। आज राष्ट्रीय पटल तो छोड़िए, उत्तराखंड राज्य का जब से स्थापना हुआ है, गठित हुआ है, तब से ऐसे वीर खड़ग बहादुर बिष्ट जी को बुलाना क्या संदेश देता है? क्या कमी है जहां हमें काम करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं, भारतीय इतिहास में हम जिसे नमक आंदोलन कहते हैं, डांडी मार्च जो कहते हैं, उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है, अगर आप लोगों को पता होगा, टोटल 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी के साथ, और उनमें से 2 हमारे गोरखा समुदाय से थे। एक थे महावीर गिरी जी जो कालिम्पोंग से हैं, जो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे थे खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों का ही महत्व जो है हमारे भारतीय इतिहास में इतना दिखाया नहीं गया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें भी जो स्मृति यहाँ बनी हुई मेमोरियल, इसमें भी उनका पूरा नाम नहीं लिखा गया, खड़ग बहादुर सिंह ही लिखा हुआ, खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट नहीं लिखा है। यह हमारे जाति के लिए थोड़ा सा अन्याय है। रीजन बैन की अगर इसमें खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट आता तो ये जो गोरखा जाति का एक पूरक माना जाता, नंबर 1। नंबर 2, इवन इसको छोड़िए, इवन जो गांधी दर्शन स्मृति समिति है, वहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें सारे के सारे 80 लोगों का नाम आता विद उनके जो है किस जगह से बिलोंग करते थे। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली खड़ग बहादुर सिंह लिखा हुआ, और उनका उत्तराखंड में नहीं दिखाया गया। उत्तराखंड में जो पार्टिसिपेशन दिखाया गया वो नोती बास दास का नाम सिर्फ है, जबकि उसमें एक और नाम जोड़ना चाहिए था, वो था खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट का। ये हमारे साथ अन्याय है। इसके लिए हमने जो है एक प्रयास किया था, हमने 2023 में लीगल नोटिस भी भेजा था, क्योंकि उससे पहले हमने दुर्गा मल जी का नाम भी करेक्शन करवाया है, उनका भी नाम गलत था कई जगह पे। उसके बाद हमने इनका भी नाम करेक्शन करने के लिए कहा था गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐतिहासिक इसका जो है हमको साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों का एक दायित्व है, खासकर उत्तराखंड के लोगों का, क्योंकि ये जो खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट रायपुर से बिलोंग करते थे, इनकी ऐतिहासिक जो इनकी फैमिली है उनको ढूंढा जाए, और उसके बाद उनका ये जो उनका साक्ष्य है अगर वो दे दिया जाए तो हम वहाँ से एक नया बैटल शुरू कर सकते हैं। पहले तो उनका नाम करेक्शन करने का, जब नाम करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा ना, इस बेसिस पे फिर हम नेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल लेवल में जब नाम इनका खड़ग बहादुर सिंह लिखा जाता ना, तो और उसमें लिखा गया है कि और जाएगा, तो उससे एक डाइवर्जन ये आता है कि शायद ये यहाँ के बिलोंग नहीं करते। तो ये जो एरिया है ना, जो पायस एरिया है जहाँ पे नमक आंदोलन शुरू किया था खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट के जो नेतृत्व में, वो एक धूमिल सा हो गया है। तो उसको रिकग्निशन दिलाने के लिए हम सबका एक दायित्व होना चाहिए कि हम इस चीज़ को प्रूफ के साक्ष्य के तौर पे उसको कैसे लेके आ सकते हैं, उस पर होमवर्क करें, और ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम सभी लोग यहाँ पर महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ जब जब आवाज़ उठाई, पूरे देश ने आज़ादी के आंदोलन में अपना सब कुछ लगाया। उसी क्रम में सन 1930 में जो गांधी जी ने क्रूर अंग्रेजी शासन के खिलाफ नमक आंदोलन का जो आह्वान किया था पूरे देश में, जो 1930 में अप्रैल के 24 दिन चला था, मार्च के अंतिम सप्ताह से, उसमें हमारे स्वतंत्रता वीर जिनको हम खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट के नाम से जानते हैं, और आज़ादी के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में उनका नाम जो लिखा गया है, उन्होंने उस आंदोलन में क्रूर अंग्रेजी शासन के खिलाफ इस जगह पर आकर नमक बनाने का काम किया था। और उसके बाद उस आंदोलन की आंच इतनी ऊंची थी कि अंग्रेजी सरकार को उसके खिलाफ अपने आदेश को वापस लेना पड़ा, और सरकार उस आंदोलन में जो अंग्रेजी शासन था बैकफुट पे गया, और वो एक भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई। उसी क्रम में जब हमारे पूज्य स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी खड़ग बहादुर बिष्ट जी ने अपने नेतृत्व में यहाँ पर स्थानीय लोगों को लेकर नमक बनाया था, आज सौभाग्य है कि हम लोग इस जगह को देख पा रहे हैं, इस जगह में उनका स्मरण कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जिस समय सरकार से पीड़ित होकर ये कदम उठाया गया था, आज हम लोगों को भी एक संदेश देता है कि जो जिजीविता है, जो जुझारूपन है, वो अपने
आत्मसम्मान के लिए अगर आदमी उपयोग करता है तो बड़ी बड़ी जिन अंग्रेजों ने 200 देशों पर राज किया उनको भी झुकना पड़ा था। तो समाज को आगे ले जाने के लिए और समाज में कुछ विशेष करने के लिए जिस जीवटता की आवश्यकता होती है उसका परिचय इस स्थल पर आके हमको मिलता है। और इस स्थल से संदेश मिलता है कि उनको संततियाँ याद करती हैं, उनको आने वाला जो हमारा समाज है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो याद करती हैं। क्योंकि आप जो है ना किसी भी चीज़ के खिलाफ जब खड़े होते हो तो कई तरह के उसमें जो है कि सामने समाज में उदाहरण देखने को आते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ईमानदारी से समाज में नैतिकता के साथ और अपने ईश्वर को साक्षी रख के करते हो तो सदियों तक आप याद किए जाते हो। ये उसका आज प्रमाण है। और ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि ये जो हमारा समाज है, ये समाज भले ही अपने अपने जगह अलग अलग जगह बैठा हुआ हो, बिखरा हुआ सा दिखता हो, लेकिन हम सब लोग जब एक मंच पे एक जगह आते हैं और अपने जो पुरखों को, उनकी जो विरासतों को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम आने वालों को भी विरासत दे के जाते हैं। कल उन्होंने दिया था, आज हम इसको अगर निभाएंगे तो भविष्य जो है कि हमको भी इसी तरह सम्मान देगा। और कम से कम ये जो है कि जो हमारी संततियाँ है, जो हमारा इतिहास है, ये ऐसे ही इतिहास के पन्नों पे चलता रहेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अधिक से अधिक सम्मान दें, अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में, इन स्मृतियों में हमको अपना भी सहयोग योगदान करना चाहिए। गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही जी, शाही जी, लगातार आपने देखा है उत्तराखंड के तमाम तरह के आंदोलन से लेके वर्तमान अवस्था तक आप एक साक्षी रहे हैं। खारा खेत आपको क्या मन में अनुभव देता है? खारा खेत के लिए दो शब्द कहें। खारा खेत जो ये जगह है, ये देवभूमि के देहरादून के आंगन में जो खड़ग बहादुर बिष्ट जी जिन्होंने दांडी यात्रा की महात्मा गांधी के साथ, उसके बाद जो नमक आंदोलन रहा, तो नमक आंदोलन के दौरान वहाँ से खड़ग बहादुर बिष्ट जी ने खारा खेत में आकर के नमक पैदा करने का, उत्पादन करने का कार्य किया है। और उनका बहुत बड़ा योगदान ये है कि सक्रिय भूमिका जो भारत आज़ादी के लिए अपना तन मन धन दे करके उन्होंने अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया भारत माता के लिए। और इससे एक घटना और भी थी, किसी महिला को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और उसको न्याय दिलवाए। आज हम उनके मनन कर रहे हैं, जिनका इतना विभूति है हमारे लिए सब, या इनकी वजह से हमारे समाज, मतलब भारत का है ही, हमारे गोरखा समाज का भी ये सीना बहुत चौड़ा हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कार्य करके देश के लिए मर मिटे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी नमन करें और इनको विश्व विख्यात के रूप में हर क्षेत्र में इनके चर्चा हो, इनकी सम्मान हो। यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर एक शायद तिवारी जी के टाइम में कई कार्य हुआ है, इसके बाद यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है। हमें दुख लग रहा है कि इतना अच्छा क्षेत्र में सरकार को ध्यान आकर्षण होना चाहिए था और सामाजिक लोगों का भी ध्यान आकर्षण होना चाहिए था। हमने कम से कम 6-7 वर्ष पहले आकर के हमने झंडा, भारत माता की झंडा इंडिपेंडेंट डे में हमने करवाए थे। उसके बाद फिर पेपर में आने के बाद चर्चा में रहा। अब ये सभी आने लगे। अब हमारी मातृशक्ति कमला जी ने बेड़ा उठाया कि इसको सौंदर्यकरण हो या इसको चाहिए किसी क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार हो और आम लोग जागरूक हो, इस विषय में उन्होंने कदम उठाए। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आए हुए गेस्ट जो बाहर से आ रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अपनी इतने दूर से सिक्किम, दार्जिलिंग, कहीं से क्षेत्र में आई हैं। हमारी महिलाएं धूप में बैठी हैं और इस धूप का कुछ भी इनका पीड़ा नहीं है, ताकि आज उनका शहीद के हम नमन करने के लिए आप पहुँचे हैं। तो हमें अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। हमें चाहिए आगे भी इस क्षेत्र में आएँ और आएंगे और इसको और ज़्यादा सौंदर्य के रूप से और ज़्यादा मजबूती के साथ ये क्षेत्र को डेवलप कराएंगे। और हमें गोरखा समुदाय एक मजबूत समुदाय है, ये आगे एक काम करने के लिए आगे आएंगे, मेरी उम्मीद है। और मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने यहाँ तक आकर के इस विषय को अपने कैमरे में कैद किया है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।
इसी वक्तव्य के साथ मैं मातृशक्ति और आए हुए सभी गेस्टों का, अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। अभिनंदन, धन्यवाद। उत्तराखण्डदेखि हिमालय एउटा सुदूर राज्य सिक्किमदेखि आएका लिम्बू म्याम छ अनि उहाँ तामाङ म्याम। म्याम यति टाढोदेखि आएको छ, के मन्तव्य मनमा राखेर यति लामो यात्रा गरेर यता यो ठाउँ आउनुभएको? हजुर, सर्वप्रथम त नमस्कार हजुरलाई है। स्पेसली म चाहिँ यहाँनिर आएर मलाई चाहिँ अब यस्तो खाले मलाई चासो भयो कि इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि एक्चुअली हाम्रो साँच्ची नै होइन, हाम्रो पुर्खा है, हाम्रो उहाँहरूले यस्तो खाले एउटा के भन्छ दान दिनुभएको छ, बलिदान दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ कमलाज्यूले मलाई निम्ताउनु भयो है, उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु। किनभने उहाँले डेली मलाई अपडेट गर्नुहुँदै थियो है। र यहाँ चाहिँ म चाहिँ के लाग्छ भने एउटा नारी शक्तिले यस्तो खाले अब यहाँ गर्दा चाहिँ मलाई पनि जाउँ लाग्यो। किन म पनि नारी शक्तिमाथि चाहिँ म पनि अलिकति विश्वास गर्ने है। किनकि उहाँले डेली झाडु पोचा लगाएर यो गरिरहेको सबै भएर चाहिँ यहाँनिर है यति साह्रो दुःख उहाँहरूले गर्नुभएको छ, उहाँ आमा दिदी बहिनीहरूले होइन। यो देखेर मलाई एक्साइटेड भयो, मलाई उहाँले इन्भिटेसन दिने बित्तिकै मलाई आउनु इच्छा लाग्यो है। र उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। र साँच्चै नै हाम्रो पुर्खाको, हाम्रो गभर्मेन्टलाई है, एज अ मी बुदान लिम्बू फ्रम सिक्किम, मेरो पर्सनल्ली एउटा रिक्वेस्ट म पनि गर्छु कि साँच्चै नै उहाँको यो शालिग्राम त नै यहाँलाई यस्तो अवस्थामा छ। यो देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हेर्नु मात्रै होइन, यहाँ आएर म पनि सिक्किमबाट केही है सबै हरेक हाम्रो पब्लिक हरेक भारतीयलाई म यो रिक्वेस्ट गर्छु कि सरकारले पनि यो कतै यसमा पनि अलिकति नजरअन्दाज गरिदिए। प्रथम त यही हो, हामी गोर्खाली हौँ, हामी गोर्खा हौँ र हामी भारतवासी हौँ। सबैभन्दा पहिला हामी भारतवासी हौँ, यही मेरो भावनाले र हाम्रो पूर्वजको हिस्ट्रीमा हाम्रो नेपालीले पनि यस्तो खालको बलिदान दिएको वो पनि हाम्रो एकदम माननीय महात्मा गान्धीज्यूसँग सँगसँगै है। महात्मा गान्धीज्यूको अघि नै भनिदिइहाल्नु भयो, भइसक्नु भयो गुरुदेवजीले। हरेकको गोजीमा हुन्छ महात्मा गान्धीजीको नक्सा, तर हाम्रो खडक बहादुर सिंह विष्टज्यूको शालिगमा पनि नाम पनि सही छैन भन्दै मैले यहाँ सुनेपछि झन् मलाई दुःख लाग्यो ती नै। र यो सबैमा सुधार चाँडोभन्दा चाँडो भइजाओस् भनी सबै हाम्रो माननीय यहाँका देहरादूनबाट जो हुनुहुन्छ प्रतिनिधित्व गरिदिनु हुने, साथै हाम्रो स्टेट है, यहाँ देहरादून स्टेटका र यहाँ हाम्रो सेन्टरका सबै माननीय महानुभावहरूले है, उहाँहरू थोड़ा थोड़ा पदमा भएका मानिसहरूले पनि यस विषयलाई चाहिँ एकदम चिन्तन मनन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यसमाथि चाँडोभन्दा चाँडो कार्य चाहिँ भइजाओस् कार्य भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र आग्रह छ। र म त एकदमै मेरो यहाँनिर जब म माथिबाट हिँड्दै आएँ, मलाई चाहिँ सबै हिँड्दै थियो है, तर मेरो चाहिँ आत्माहरू क्या कसरी हिँड्नु भयो होला तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। यो 1930 मा चाहिँ 1930 मा चाहिँ उहाँले है गान्धीजीको साथमा 240 माइल डान्डी मार्च गर्नु भनेको यो सानो कुरा होइन। आज हामी यहीँको यहाँ पनि हामी आफ्नो स्कुटी लिन्छौँ, बाइक लिन्छौँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको लागि, र उहाँको बलिदानहरूलाई चाहिँ यतिकै नजरअन्दाज चाहिँ नगरिदिया जाओस् भनी मेरो विनम्र आग्रह छ। सबभन्दा पहिला त यो च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म दार्जिलिङबाट कृष्ण प्रधान प्रेरणा र विशेष यो ठाउँमा टेक्नको निम्ति हजुरको भिडियो मैले नहेर्नु हो भने म यहाँ उपस्थित हुने थिइनँ। तपाईँले दिदीको, हाम्रो कमला थापा दिदीको खिच्दै आउनु हुँदा मेरो मनमा थियो कि एकपल्ट यो ठाउँ टेकौँ र पितृले बोलाउनु पर्ने रहेछ। पितृले बोलाउनु हुँदा उहाँसँग मेरो बुवाको नाम पनि खडक बहादुर प्रधान हो र खडक बहादुर विष्टजीको घरमा आउँदैछु म, यहाँ उहाँकोमा आउँदैछु। र यो एउटा अहोभाग्य हो हाम्रो निम्ति कि आज दार्जिलिङ पनि हामी खाराखेत मात्रै होइन, हामी विश्वको कुनै ठाउँमा पनि भारतको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न तयार छौँ हामी। र आज झन्डै हामी 2300 किलोमिटर टाढो आएर यहाँ हजुरहरू समक्ष छौँ। हामी 2300 किलोमिटर र आज यो हाम्रो योगदानलाई मामुली योगदान नसम्झिनु होला। हामी कुनै पनि ठाउँमा, भारतको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, त्यो क्षमता राख्छौँ। र हजुरहरूको साथमा, देहरादूनको साथमा हामी हमेसै हजुरहरूको साथमा रहेर काम गरेको छौँ। र यहाँका जति पनि विज्ञ व्यक्तिहरूसँग हाम्रो राम्रो पहिचान पनि छ, राम्रो चिन्जान पनि छ। र आज खडक सिंह विष्टज्यूको स्थलमा
उहाँको यो समाधिमा आएर हामी यसरी बोल्न पाउँदा टेक्न पाउँदै पनि मैले फर्स्टमै आएर मैले निधारले नै उहाँको चरण स्पर्श गरेको महसुस गरेँ। र आज जति पनि हामी फलेर फुलेर गइरहेका छौँ, जति उहाँको राम्रो काम गऱ्यौँ, उहाँको स्ट्याच्यु बनायौँ, उहाँको गुणगान गऱ्यौँ, हाम्रो पितृहरूलाई सम्झ्यौँ, त्यति नै हाम्रो पनि सम्मान भएर जानेछ विश्वमै। र यही कुरोको निम्ति हामी यति टाढोबाट आयौँ, सिक्किमबाट आयौँ, सोनादाबाट आयौँ, खरसाङबाट आयौँ र म दार्जिलिङबाट खुद स्वयमै आएको छु। र हजुरहरूको यो व्यवहार यो एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। सबैजना एउटा जागरुक भएर केही न केही गरौँ भन्ने, र यसैमा मैले पनि होस्टेमा हैसियत मात्रै गरेको। हजुर जय हिन्द।